श्री राम, जय श्री बालाजी माँ। स्वप्न में ऐसा लगा कि जैसे माँ ने मुझे स्वयं में एक मंत्र दिया है और मुझे उस मंत्र को मैं पहले भी जाप करती थी, लेकिन अब माँ मुझे उस मंत्र को दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? मंत्र किसी को बताना चाहिए या मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? अगर स्वप्न में अगर कोई व्यक्ति हमें मंत्र देती है तो उसका उद्देश्य हमारे प्रति क्या है? तो आज की वीडियो बड़ी बेहतरीन आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे और सबसे बड़ी बात उस मंत्र की महत्वता को जान पाओगे जो स्वप्न में माँ की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, जब कभी भी कोई मंत्र या कोई भी पाठ या कोई पूजा हमें स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होती है तो परमात्मा की इच्छा उसमें छुपी होती है। अब कैसे छुपी होती है? जब आप सोए हुए होते हो, आप स्वयं सोच के देखिए, ना तो आप कोई हथियार उठाते हो, ना आपके अंदर कोई अलर्टपन होता है, आप बिल्कुल एकदम ढीला शरीर होता है आपका, और ऐसा होता है कि जैसे उस वक्त आप एक किस्म के मरे समान हो। तो परमात्मा की शरण में आप होते हो और अगर आप माँ की भक्ति कर रही हो या कर रहे हो और काफी लंबे समय से आप माँ की पूजा कर रहे हो तो इससे बड़ा तो संकेत और क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो संकेत और कुछ हो नहीं सकता कि स्वप्न में माँ ने स्वयं आपको मंत्र दे दिया। अब इस मंत्र की ऊर्जा को जागृत करना आपके हाथ है, क्योंकि मंत्र का तो प्रभाव आपकी बॉडी पर है। आपकी पूजा भक्ति पूजा पाठ से शक्ति प्रसन्न हो रही है, तभी जाकर आपको ये दिव्य मंत्र जो है प्राप्त हुआ है। अगर आपकी भक्ति पूजा पाठ से शक्ति प्रसन्न ना होती तो ये मंत्र भी आपको प्राप्त ना होता। अब मंत्र का जाप तो है, हर किसी को मंत्र नहीं देना चाहिए। पहली बात तो अगर आप सोचते हो कि इस मंत्र को मैं किसी को बता दूं तो नहीं, और मंत्र का गलत प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? जैसे आपको स्वप्न में माँ की कृपा से ये मंत्र प्राप्त हुआ है, अब आपने जैसे एक माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की या लाल चंदन की माला लेकर आप उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। एक माला, दो माला, तीन माला, जितना आपका समर्थ हो। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर भी बनाई है कि मंत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। अधिक से ज्यादा लोगों के साथ देखा गया है कि जो रेगुलर मंत्र का जाप कर रहे होते हैं वो विचलित होने लग जाते हैं। तो अगर वो आप भी कहीं विचलित ना होने लग जाओ तो उसी प्रकार से उतना ही जाप करना जितना आप संभाल सकते हो। तो मंत्र जाप आप शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप जैसे जैसे आप शुरू करोगे, एक माला, दो माला, तीन माला, तो जिससे आपका प्रभाव जो है बढ़ने लग जाएगा, आपकी ऊर्जा जो है बढ़ने लग जाएगी, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव आएगा। आपको महसूस होगा कि जिस भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो या कर रही हो तो उस मंत्र के प्रभाव से आपके शरीर में अलग सी एनर्जी आपको महसूस हो रही है। क्योंकि जब माँ के द्वारा अपने बच्चे को ये मंत्र दिया जाता है तो इसमें भगवान की इच्छा है। आप भगवती की पूजा कर रहे हो, कर रही हो, तभी ये मंत्र आपको उनकी इच्छा से प्रकट हुआ है। और आप इस मंत्र को किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए जो पूजा पाठ की विधि को नहीं जानता, जिसको पता नहीं है कि भगवती, जैसे हम कई बार क्या होता है, कई लेडीजों के साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए उनको मंत्र प्राप्त हुआ तो फिर वो खुशी खुशी में इतने एक्साइटमेंट में हो जाती हैं कि वो मंत्र जो है 10 लोगों को बता देती हैं, तो मंत्र का प्रभाव जो है कम हो जाता है। फिर मंत्र उसी प्रकार से आपके लिए कार्य नहीं करता। स्वप्न में मिला हुआ कोई भी चीज जो है आपके और आपकी माँ के बीच की कृपा है। ये बात हमेशा याद रखना, माँ चाहती थी तभी जाकर आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ है। और अब आप इस मंत्र को 10 लोगों में बांटकर जो है इस मंत्र की महत्वता को कम कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति के अंदर जब तक भाव नहीं है, कहते कि जिसने कभी भगवान की पूजा नहीं करी है वो भगवान की पूजा के नियमों को क्या जाने, और जो माँ की महत्वता के बारे में नहीं जानता, माँ के गुणगान के बारे में नहीं जानता, ना ही उसने कभी पता, ना ही वो कभी इसमें विश्वास करता, तो ऐसे व्यक्ति को जब हम अपने मंत्र का प्रभाव बताते हैं या ये बातें बताते हैं अनुभव की, तो हमारे अनुभव होने भी बंद हो जाते हैं और साथ में मंत्र का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसलिए अगर ये मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, आप नित्य नियम के अनुसार रोज की एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला ऐसे कर सकते हो, जैसे कि 3 माला सुबह, 3 माला शाम को, और इसके दौरान जो है 3 माला सुबह, 3 माला शाम को, तो 1 माला सुबह, 3 माला शाम को। इस प्रकार से आप कर सकते हो। मंत्र का जाप कीजिए, करते रहिए, और जब मंत्र का दशांश आपको निकालना हो, जैसे कि आपने दशांश इस मंत्र, किसी भी मंत्र का दशांश जो है अग्नि स्वयं के माध्यम से जरूर देना चाहिए। अगर अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा,
अगर हम मंत्र में स्वाहा नहीं करते और उस मंत्र के माध्यम से उस देवता तक वो जो है अग्नि के माध्यम से आहुति जो है पहुंचती नहीं है, तो इसलिए हमें जो है अपन मंत्र के दौरान जो है स्वाहा कर कर उस मंत्र से आहुति जो हमने दे रहे हैं वो हमारी शक्ति तक पहुंचे अग्नि के माध्यम से। और मंत्र का तेज हमारे शरीर पर हम झेल नहीं पाते हैं। कई बार मंत्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मंत्र हमें विचलित कर देता है। मैंने मंत्रों के ऊपर बहुत सारी वीडियो बाबा के प्यारे चैनल और माँ के प्यारे चैनल दोनों पर बना रखी है। मंत्र का प्रभाव जब व्यक्ति के शरीर में चलता है तो व्यक्ति जो है विचलित होने लगता है, इसीलिए उसको उसी प्रकार से मंत्र का जाप करना चाहिए जिस प्रकार से वो संभाल पाए। और ऐसे समय पर मंत्र जो है कार्य भी करता है, क्योंकि आपको स्वप्न के माध्यम से मिला हुआ है। स्वयं दैविक इच्छा थी इस मंत्र में, तभी जाकर ये मंत्र आपको प्राप्त हुआ। और अगर आप ही स्लो पड़ गए, अगर आप ही कमजोर पड़ गए, तो फिर आगे ये सिस्टम कैसे प्राप्त होगा। इसलिए आपको कमजोर नहीं पड़ना है, आपको स्लो नहीं पड़ना है, आपको मजबूत होकर कार्य करना है। मंत्र की माला का जाप प्रॉपर करना है, हौसला रखना है, और हौसला रखकर उसके बाद आप जब आपको ये रिजल्ट भी प्राप्त होगा। जैसे मैंने बोला कि दशांश करना है, तो दशांश जरूर करना है। मंत्र किसी को देना नहीं चाहिए। मंत्र स्वयं आपकी ओरे की शक्ति को बढ़ा देगा, मंत्र स्वयं आपकी ओरे की परतों को बढ़ा देगा, आपको आपका ओरा क्रिएट कर देगा और नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। हाँ, आप मंत्र से झाड़ा लगा सकती हो, मंत्र से किसी का कष्ट दूर कर सकती हो। अगर आपके गुरु ने आपको आदेश दिया है, अगर आदेश भी नहीं दिया तो माँ को साक्षी मानकर प्रार्थना कर कर उन्हें मार्गदर्शन दे सकती हो कि आपको ये कार्य कर लेना चाहिए, आपको भगवती का ये पाठ कर लेना चाहिए, आपको भगवती का ये कार्य इस प्रकार से करें। लेकिन अपना मंत्र का भेद नहीं देना चाहिए। आपको ये जरूर बताना चाहिए, या ये इस प्रकार की वीडियो उसको व्यक्ति को शेयर कर सकती हो, भैया आप इस प्रकार से मंत्र का जाप कीजिए या इस प्रकार से ये कार्य कीजिए। चैनल पर माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो जो है पड़ी। और अगर व्यक्ति भक्ति मार्ग पर अगर आप बढ़ाती हो तो आपकी ऊर्जा और भी बढ़ती है, चाहे वो नर है चाहे नारी है। कोई मैंने ये व्यक्ति जो वीडियो बनाई है किसी लेडीज के लिए नहीं है, ये जेंट्स भी कर सकता है, लेडीज भी कर सकती है। कोई भी व्यक्ति माँ की पूजा कर सकता है अगर उसे स्वप्न के माध्यम से मंत्र प्राप्त हो रहा है। तो मंत्र अपने अंदर रखिए और उसका जाप निरंतर रखिए। थोड़ा खाइए पर डेली माला जपिए, थोड़ा खाइए डेली माला जपिए। और ये वीडियो अपने तक ना रखिए, आगे 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई भक्त माँ का भक्त बन जाए। और हम भी तो माँ के भक्त हैं। अगर ये वीडियो मैं ना बनाता तो आप तक आती। तो इसीलिए अगर आपका भी उद्देश्य यही बनता है कि 10 लोगों तक वीडियो को शेयर करना। तो बोले जय श्री राम, जय माता दी।